एक गांव में शंकरया नाम का एक आदमी रहता था। शंकरया वह बेहद गरीबी में जी रहे थे। उसकी पत्नी का नाम रागिनी था। रागिनी देवी दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। रागिनी नियमित रूप से देवी दुर्गा की पूजा करती थी और उनके प्रति समर्पित थी। आज शुक्रवार है, दुर्गा माँ की पसंदीदा दिन, लेकिन घर में पूजा करने और प्रसाद चढ़ाने के लिए कुछ भी तो नहीं है और तो और दुर्गा माँ को सजाने के लिए फूल भी नहीं है। मैं तो बचपन से ही शुक्रवार को माँ दुर्गा की पूजा करती हूँ, लेकिन इस बार शायद मैं पूजा नहीं कर पाऊंगी। इस प्रकार रागिनी देवी दुर्गा को अपनी पीड़ा बता रही थी। इस बीच शंकरैया घर आता है। क्या हुआ जी, आज आपको मजदूरी का पैसा मिला क्या? नहीं रागिनी, वो मुझे हर दिन बुलाकर बहुत सारे काम करवाता है और जब मैं पैसा मांगता हूँ, आज दे देंगे कल दे देंगे ऐसा करता रहता है। ऐसा करेंगे तो घर कैसा चलेगा रागिनी? वैसे भी रागिनी वो बहुत ही लालची आदमी है। गरीब आदमी का तकलीफ वो नहीं समझ सकेगा रागिनी। हमारा पीड़ा, हमारा कष्ट उन भगवान ही जान पाएंगे, वो लोग नहीं समझेंगे। पता नहीं ये मुसीबतें कब हमारा पीछा छोड़ेगी। तो रागिनी शंकरैया को इस तरह तकलीफ हो रही थी। इसी बीच एक राहगीर उनके घर आता है। देखिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, किब्रिया पीने के लिए थोड़ा पानी मिल सकता है? जरूर दूंगी। अरे हाँ, मिलेगा। अरे भाई, आप कहाँ से आ रहे हो? आपके तो इस गांव में कभी नहीं देखा। आपका नाम क्या है? आप इस गांव से कहाँ जाने वाले हो? आप बहुत ही थके हुए लग रहे हो। मेरा नाम राजन्ना है, मैं विजयपुर गांव से हूँ। मेरा परिस्थिति बहुत ही खराब था, आर्थिक संकट से जूझ रहा था। फिर देवी के कुछ भक्तों ने मुझे कुछ उपाय बताया। मैं उनकी प्रयोग करके अपना आर्थिक परिस्थिति सुधार लिया। अरे सच में? वो तरीका क्या है? सबसे पहले आपको एक प्रसाद बांटना होगा, जिसमें आपको एक नारिकेल, एक फूल और पैसा रखना होगा। फिर आपको उस प्रसाद की पुतली को देवी दुर्गा माँ के सामने रखकर पूजा करना होगा। इसी तरह आप दोनों को हर दिन बहुत ही भक्ति श्रद्धा के साथ पूजा करना है। ऐसा करने से देवी दुर्गा जरूर प्रसन्न होगी। वह तरीका के बारे में राजन्ना बताया। फिर वह वहां से चला जाएगा। रागिनी, ये तरीका तो बहुत ही आसान है। अगर हम दोनों भी उनका तरीका अपना के पूजा करें तो? हाँ, मैं भी तो यही सोच रही थी, इतने में आपने कह दिया। तब रागिनी और शंकरैया ने फैसला लिया कि उन्हें भी देवी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। फिर उन्होंने देवी को एक पोतली में उपहार दिया और उसे देवी दुर्गा की तस्वीर के सामने रखा। फिर अपना दर्द देवी को बताई। माँ, हम बहुत परेशानी में हैं, इसीलिए हमने फैसला किया है कि ये पूजा आपको ही करनी है। माँ, कृपया करके ध्यान रखना कि इस पूजा में कोई विघ्न ना आए। इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी 9 दिनों तक श्रद्धा और भक्ति पूर्वक देवी दुर्गा की पूजा करते रहे। दूसरी ओर विजयवाड़ा के पास एक ब्रह्म राक्षस था। वह ब्रह्म राक्षस मंदिर जाने वाले भक्तों को मारकर खा जाता था। इस पहाड़ी पर हर कोई देवी दुर्गा की पूजा कर रही है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ही इस दुनिया में सबसे महान व्यक्ति हूँ, मुझसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन इस पहाड़ी पर जो भी देवी दुर्गा की पूजा कर रही है, मैं उन सभी लोगों को मार दूंगा। मेरे आतंक उन सभी के अंदर होनी चाहिए। मैं अपना भोजन के रूप में उन सभी का प्राण ले लूंगा। जिसे उन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी, उस मंदिर के रास्ते में सभी भक्तों को उस राक्षस ने मार कर खा जाता था। फिर जब वे पति पत्नी अपना पूजा समाप्त करके वे विजयबरा के मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। हमारा पूजा बहुत ही अच्छा हुआ है। बस ये पोटली देवी दुर्गा तक सुरक्षित पहुंचना चाहिए। चलिए हम उस देवी के दर पर चलते हैं। अब तो माँ दुर्गा ही हम लोगों को हर परेशानी से बचाएगी। वो दोनों देवी दुर्गा का नाम लेते हुए सड़क पर चल रही थीं। फिर चलते चलते उस स्थान पर आते हैं जहां वह राक्षस है। लगता है तुम दोनों देवी की दर्शन करने जा रही हो। आज के बाद तुम दोनों देवी की दर्शन नहीं कर पाओगे। इतना कहकर वो राक्षस उन्हें खाने की कोशिश करता है। इस बीच रागिनी देवी से विनती करती है। हे माँ दुर्गा, हमें बचा लो, ये राक्षस हम लोगों को मार डालेगा।
आप कृपया करके हम लोगों को बचाइए। जैसे ही रागिनी दुर्गा देवी से विनती करती है, देवी दुर्गा उनके सामने भयंकर रूप में प्रकट होती है। उस रूप को देखकर रागिनी के साथ साथ शंकर भी डर जाते हैं। तब देवी दुर्गा ने बहुत ही क्रोध के साथ उस राक्षस से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भक्त को मारने की कोशिश करने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आप एक स्त्री हो और मैं एक पुरुष हूँ, आप मेरा क्या ही कर सकते हो। मैं सिर्फ एक महिला नहीं हूँ बल्कि मृत्यु की देवी हूँ, जिसने तुम्हारे महिषासुर, बंदासुर जैसे कई राक्षसों को वध किया है। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारे जैसा व्यक्ति मेरे लिए घास की चट्टाई के समान है। माँ देवी दुर्गा उस राक्षस से युद्ध करती हैं। उस युद्ध में वह राक्षस मर जाता है। देवी दुर्गा राक्षस को मार देती हैं, लेकिन देवी दुर्गा की वो क्रूरता दूर नहीं होती है। हे माँ दुर्गा, समय पर आके इस राक्षस से बचाने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद पाके हम लोग धन्य हो गए। तो रागिनी देवी दुर्गा को धन्यवाद देती है, लेकिन देवी दुर्गा उसी क्रोध में अभी भी थे। प्रकृति के साथ साथ आसपास के पेड़ों को नष्ट कर रही होती है। अरे माँ दुर्गा तो बहुत गुस्से में है। अब मैं क्या करूँ? अगर मेरी माँ ऐसी नाराज होगी तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तुरंत हमें कैलाशनाथ की पूजा करना चाहिए। हे स्वामी शिवैया, माँ बहुत ही क्रोधित होकर दुनिया का नष्ट कर रही है। आपकी प्रिय माँ की गुस्सा को शांत कीजिए और दुनिया को बचाइए स्वामी। इसीलिए वे भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान शिव उनकी पुकार सुनते हैं। पुत्र विनायक, पार्वती क्रोधित होकर दुनिया का नष्ट कर रही है, उसे शांत करनी होगी। इस प्रकार शिव और विनायक पृथ्वी पर चले जाते हैं। देवी किप्रिया, आप शांत हो जाइए, इस विनाश को रोकिए। वो राक्षस मर गया है, आप खुद को शांत कीजिए। भगवान शिव कितना भी देवी दुर्गा को शांत करने की कोशिश करते हैं, देवी दुर्गा बिल्कुल भी शांत नहीं होती। अपने क्रोध में वह संसार का विनाश करती रहती हैं। क्या बात है पिताजी, माता श्री हमारी बात क्यों नहीं सुन रही है? हाँ पुत्र, आपका माँ इस संसार का माँ है। एक माँ अपनी बच्ची की विनाश नहीं देख सकती। अपनी बच्ची को बचाने के लिए क्रोध का रूप धारण कर लेती है। स्त्रियां बहुत ही कोमल स्वभाव की होती है। अगर वही स्त्री अपना धैर्य खो देती है तो सृष्टि का विनाश अपरिहार्य है। जैसे ही शिव ने ऐसा कहा, विनायक को एक विचार आया। पिताजी, मैं माँ को शांत करूँगा, रुकिए। पुत्र विनायक, आप कैसे करोगे? आप पार्वती आपकी कोई भी पुकार नहीं सुन पाएगा। पिताजी, आपने कहा था कि एक माँ अपने बच्चों को किसी भी तरह की नुकसान होते हुए खड़े होकर नहीं देख सकती। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। तभी गणेश एक छोटे बच्चे में बदल जाते हैं और रोने लगते हैं। माँ, 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 मेरी बात सुनिए ना माँ। इस पुकार को सुनकर देवी दुर्गा थोड़ी क्रोधित हो गईं। गणेश को रोते हुए देखकर देवी दुर्गा को दया आ गई। देवी दुर्गा बच्चे का रोना सहन नहीं कर सकीं। देवी दुर्गा स्वयं रो रही थीं। अरे बाबू विनायक, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? माँ, मुझे भूख लगी है। जब गणेश ने अपनी माँ से कहा कि उन्हें भूख लगा है, तो देवी पार्वती, जो कि देवी दुर्गा के रूप में थी, तब उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण किया और देवी पार्वती बन गईं। अरे मेरे पुत्र को भूख लगी है। अरे मैं तो बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। ठीक है बेटा, रुको, मैं खाना बनाती हूँ। माँ, कोई जरूरत नहीं है माँ, मैंने तो सिर्फ आपका गुस्सा दूर करने के लिए ही ये सब किया है। विनायक, आप अपना विचारधारा से इस धरती को बचा लिया, और पार्वती, आप क्रोधित होकर इस दुनिया को बचाने के लिए आए थे। आपकी क्रोध से धरती की विनाश हो रही थी। विनायक यहाँ आकर आपके अंदर की माँ को बाहर निकाली और आप देवी भी बदल गई। इतने देर तक रागिनी और शंकरया ये सब देख रहे थे। हे माँ दुर्गा, हमने तो आपके दर्शन पाने के लिए पूजा की थी, लेकिन आज आपके दर्शन के साथ साथ स्वामी और गणेश जी की दर्शन भी हो गई है। आज हम लोग बहुत खुश हैं माँ। हाँ माता,
मुझे भी आप लोगों का भक्ति पसंद आई है, इसीलिए जब आपने मुझे बुलाया तो मैं चली आई। अब से आप लोगों की परेशानियां दूर हो गई है और ये उपहार मेरी हांडी में रख दो और फिर तुम दोनों घर चले जाओ। उसके बाद देवी दुर्गा अपने परिवार के साथ कैलाश चली गईं। फिर उन दोनों पति पत्नी ने प्रसाद लिया और माँ दुर्गा के मंदिर में रख दिया। वो दोनों जब उनके घर जाएंगे तो उनका पूरा घर सोने से भर जाएगा। इस तरह से देवी दुर्गा उन पर दया करती है। कैलाश में देवी पार्वती और कार्तिक एक दूसरे से बात कर रहे थे। दूसरी ओर महादेव शिव ध्यान में लीन था। पुत्र कार्तिक, भगवान गणेश के बिना पूरा कैलाश बहुत शांत हो जाता है ना? यदि गणेश यहाँ होते तो हमेशा कोई न कोई प्रश्न अवश्य ही पूछते और फिर उसके पसंदीदा लड्डू भी हमें बनानी पड़ती। हाँ माँ, बड़े भैया के बिना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मैं भी तो इंतजार कर रहा हूँ कि बड़े भैया कब कैलाश वापस आएंगे। इसी तरह देवी पार्वती और कार्तिक भगवान गणेश का प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर उसी समय भगवान शिव ध्यान से बाहर आते हैं। देखते हैं कि देवी पार्वती बहुत ही उदास है। अरे पार्वती, आज तो आपको देखकर लग रही है कि आप बहुत ही उदास हो। आखिर क्या हुआ पार्वती, तुम इतना चिंतित क्यों हो? क्या आपका कोई भक्त खतरे में है? स्वामी, यदि संकट में भक्त होते तो मैं यहाँ क्यों रहती, जो सदैव पृथ्वी पर जाकर उनकी रक्षा करती है। लेकिन मेरा दर्द का कारण वो नहीं है जी। तो मुझे बताओ ना पार्वती, आपके दुख की कारण क्या है? आप क्या कहते हैं, जब भी विनायक चतुर्थी शुरू होती है भगवान विनायक कैलाश छोड़ देते हैं और भूलोक में रहने लगते हैं। गणेश की अनुपस्थिति के कारण कैलाश की कला नष्ट हो गया है, इसीलिए मैं बहुत ही दुखी हूँ जी। हाँ पिताजी, बड़े भाई यहाँ नहीं है, इसी कारण मैं भी बहुत दुखी हूँ। देखो, मेरे पास आप लोगों के दुख दूर करने के लिए एक उपाय है। वो क्या है, जल्दी से मुझे बताइए ना पिताजी। क्या आप दोनों भगवान गणेश की कार्यों को जानते हो? क्या आप जानते हो भगवान गणेश की पूजा से हमारे अंदर क्या परिवर्तन होते हैं? क्या परिवर्तन होगी, हमें भी बताइए ना। भगवान गणेश की पूजा से हमारा दुख दूर होते हैं, साथ ही हमारा जीवन का अंधकार भी दूर होती है। वैसे भी नवरात्रि का समय चल रहा है, उसके साथ ही गणेश जी को पृथ्वी पर पूजा प्राप्त हो रहा है। गणेश भूलोकवासी को अभी आशीर्वाद दे रहा है। आइए पार्वती, हम भी कैलाश में गणेश जी की पूजा करें, तभी हमें हमारा दुखों से पूरी तरह से मुक्ति मिलेगी। देखिए पिताजी, बड़े भाई की पूजा करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन माँ और आप दोनों तो बड़े भाई से बड़े हो और बड़े भाई का निर्माण तो माँ ने किया था, तो फिर क्या आप दोनों विनायक चतुर्थी उत्सव मना सकते हैं? हाँ बेटा, अवश्य कर सकते हैं। विनायक सिर्फ हमारा बेटे ही नहीं, वो परम पूजनीय है। देखो बेटा कार्तिक, भूलोक में सभी देवता से पहले भगवान गणेश की पूजा किया जाता है, क्योंकि हमारा शास्त्रों के अनुसार वो सबसे पहले पूजनीय है। उसका कोई तोड़ नहीं है, वो एक ही है, हमारा प्रिय गणेश। उसके साथ सभी देव देवी युद्ध जाने से पहले गणेश की पूजा किया करते थे। उसके साथ तुम्हारा माँ से ही पूछ लेना, तुम्हारा माँ भी महिषासुर से युद्ध करने से पहले गणेश जी की पूजा की थी। हाँ, मैंने भी भगवान गणेश की पूजा की है। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तो फिर चलो हम कल ही विनायक चतुर्थी उत्सव मनाते हैं। इस तरह कैलाश में देवी पार्वती, महादेव शिव और कार्तिक ने विनायक चतुर्थी उत्सव पालन करने का निर्णय लिया। सबसे पहले पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति बनाना जरूरी है। चलो कार्तिक, पहले हम मिट्टी इकट्ठा करते हैं, उसके बाद सुंदर एक गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे, ठीक है? ठीक है माँ, चलिए बनाते हैं। उसके बाद देवी पार्वती और भगवान कार्तिक मिट्टी इकट्ठा करने के लिए गया। मिट्टी में थोड़ा पानी डालकर भगवान गणेश की आकृति बनाने लगी। मूर्ति बनाने के समय अचानक देवी पार्वती जोर से हंसने लगी। माँ, आप हंस क्यों रहे हो? क्या मैंने जो मूर्ति बनाया वो अच्छी नहीं बनी है? नहीं नहीं बेटा, मैं उस पर नहीं मुस्कुरा रही हूँ।
मेरे मुस्कुराने के पीछे एक कारण था, क्योंकि पहली बार मैंने हल्दी से गणेश को बनाया था, अब मिट्टी से उसे बना रही हूँ। देखो, इतने दिनों के बाद मुस्कुरा रही हूँ इसीलिए कि अब मुझे उनकी मूर्ति बनाने का एक मौका फिर से मिला है। इसी तरह देवी पार्वती और भगवान कार्तिक गणेश की एक अच्छे से मूर्ति बनाती है। फिर उस गणेश जी की मूर्ति को धूप में सुखाने के लिए छोड़ देती है। दूसरी ओर नंदी कैलाश को बहुत ही अच्छे से सजाने लगा। नंदी, सजावट का काम कहाँ तक हुआ है? क्या कैलाश पूरी तरह से सजाया गया है? बताओ। हाँ देवी माँ, बस होने ही वाला है। मैंने पहले कैलाश को अच्छी तरह से साफ किया, फिर मैंने पूरी कैलाश को विभिन्न फूलों से सजाया। देवी माँ, कल तो गणेश की पूजा है, इसके लिए कुछ आवश्यक कागज चाहिए। ओ हाँ, मैं तो इसके बारे में पूरी तरह से भूल ही गई थी। तुम रुको, मैं अभी जाकर कागज लेकर आती हूँ। ये बात कहते हुए देवी पार्वती साथ में कार्तिक को लेते हुए भूलोक में चले जाते हैं। भूलोक में वो दोनों पूजा के लिए विशेष कागज लाने गया। इसी बीच उन दोनों की महादेव की दर्शन होंगे। अरे पार्वती, अरे कार्तिक, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? स्वामी, हम यहाँ पूजा के लिए आवश्यक कागज लेने आए हैं। अरे पार्वती, वो कागज मैंने ले लिया। पूजा के लिए जितने भी सारे सामग्री आवश्यक होते हैं मैंने ले लिया। देखो, इस बैग में है। चलो अब कैलाश में चलते हैं। इसी तरह भगवान गणेश ने देवी पार्वती से पहले पृथ्वी पर आए और पूजा के लिए सारे आवश्यक चीजें इकट्ठे किए। फिर पार्वती और कार्तिक को लेकर भूलोक में चले आए। फिर वो दिन बीत जाएगी। अगले दिन देवी पार्वती सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है। फिर नहा के तैयार होकर रसोई घर में चली जाती है। बहुत दिन हो गए रसोई में आए। यदि गणेश यहाँ होते तो मुझे हमेशा रसोई में ये कहते हुए रखते कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब तो मैं उसकी अनुपस्थिति में रसोई में आना ही बंद कर दिया है। मुझे अब अपने गणेश जी का पसंदीदा सारा व्यंजन अपने हाथों से बनानी पड़ेगी। मैं जल्दी से सब कुछ तैयार करती हूँ। ये बात कहते हुए देवी पार्वती विनायक के लिए सारे मिठाइयाँ तैयार करने लगी, जैसे कि लड्डू, रसमलाई, चमचम और बहुत सारे मिठाइयाँ है। ये सारे मिठाइयाँ गणेश बहुत ही चाव से खाते हैं। पूरी कैलाश में मिठाई का एक बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। फिर कार्तिक भी नहा के सज धज के उसकी माँ के पास आती है। माँ, आप क्या कर रही हो? अरे बेटा कार्तिक, मैं तो पूजा के लिए प्रसाद तैयार कर रही हूँ। जो सब गणेश को पसंद है सब कुछ बना रही हूँ। माँ, इतना सारा व्यंजन अकेला बनाने में थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए मैं आपका मदद करूँगा। बेटा कार्तिक, आप तो हमेशा रसोई में मुझे मदद करते हो और मैं इसके लिए बहुत खुश भी हूँ। लेकिन पुत्र कार्तिक, मैंने सोचा है कि आज का खाना मैं खुद अकेले ही बनाऊंगी। तुम जाओ और पूजा की सारी व्यवस्था संभालो और मैं तो ये सब 1 घंटे में ही तैयारी कर लूंगी। तुम यहाँ से जाओ बेटा। देवी पार्वती जब ये कहा, कार्तिक रसोई घर से बाहर चली जाती है। उसके बाद महादेव शिव और कार्तिक दोनों मिलकर एक अच्छा सा सिंहासन बनाता है। वो सिंहासन गोल्डन कलर में बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर देवी पार्वती गणेश की मिट्टी की मूर्ति को उस सिंहासन में सजाती है। उसके साथ बहुत सारे फूल, हल्दी, चंदन, केसर से भी सजाते हैं। उसके बाद देवी पार्वती मिठाई लाने के लिए रसोई घर में जाती है। जो मिठाई गणेश के लिए बनाई थी सारी मिठाई वहाँ पर सजा देती है। प्रसाद की तैयारी भी पूरी हो गई है स्वामी, अब बस पूजा शुरू करनी बाकी है। इसी तरह हर कोई गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठा था। फिर महादेव शिव ने एक एक करके सारे मंत्र की पाठ करने लगा। उन सभी से पहले गणेश की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। उसके साथ साथ विभिन्न फूल और अक्षतों के साथ ऊर्जा करते हैं। इसी तरह सभी एक एक करके बहुत ही भक्ति और श्रद्धा के साथ गणेश की पूजा करती है। भगवान विनायक, मैंने आपका पसंदीदा भोजन तैयार किया है, कृपया करके आप इसे स्वीकार कीजिए। फिर देवी पार्वती गणेश जी को एक एक करके सारे भोग चढ़ाती है। इसी तरह पूजा पूर्ण समाप्ति होती है। फिर कार्तिक गणेश की मूर्ति के सामने कान पकड़कर माफी मांगती है। अब मुझे बहुत शांति मिली है स्वामी,
आप बिल्कुल सही कह रहे थे। गणेश जी की पूजा करने वालों के मन में अशांति के लिए कोई जगह नहीं होता है। आपने सही कहा था। माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से प्रसाद दीजिए। कार्तिक की ये बातें सुनकर देवी पार्वती भगवान गणेश के सामने सभी को मिठाइयाँ बांटती है। माँ, इससे पहले तो आपने बहुत बार ही लड्डू बनाया है, लेकिन आज का लड्डू का स्वाद अद्भुत है। देखो बेटा कार्तिक, आज हम भगवान गणेश की पूजा किया है ना, इसलिए हमें सभी खाद्य पदार्थ तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। इसी तरह सभी ने आनंद पूर्वक विनायक चतुर्थी का उत्सव कैलाश में पालन किया और वो सभी बहुत ही खुश है। साथ ही देवी पार्वती का कष्ट भी दूर हो गई।